डिवाइड एंड रूल के बारे में सुना तो सबने है, लेकिन एग्जैक्ट वो कौन सा दिन था जब ब्रिटिश ने इसे ऑफिशियल गवर्नमेंट पॉलिसी बना दिया, और क्यों उस दिन के बाद में इंडिया कभी वापस नहीं जुड़ सका। 1857 के बाद ब्रिटिश एक बात समझ गए थे कि इंडिया को तलवार और बलपूर्वक कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या हो अगर इंडिया आपस में ही लड़ता रहे और किसी तलवार की जरूरत ही ना हो। ये बस एक सोच थी और इसे पॉलिसी बनाने के लिए एक बहाने की आवश्यकता थी। वो बहाना आया 1905 में, जब लॉर्ड कर्जन इंडिया का वॉइसराय था और उसने बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया। इसका ऑफिशियल रीजन तो दिया एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन कर्जन ने खुद अपने प्राइवेट लेटर्स में लिखा कि बंगाली नेशनलिज्म को तोड़ना है और इसके लिए सबसे आसान तरीका हिंदू और मुस्लिम को अलग कर दो। बहाना एडमिनिस्ट्रेशन का और मकसद था डिवीजन का, जिसके बाद में स्वदेशी आंदोलन ने इस प्रकार रफ्तार पकड़ी कि 1911 में बंगाल के पार्टीशन को वापस लेना पड़ा। इंडिया को लगा कि जैसे उसने जीत लिया हो, लेकिन 1909 में पार्टीशन के वापस होने के 2 साल पहले ब्रिटिशर्स ने मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स पास कर दिए और इसमें छुपा था असली जहर सेपरेट इलेक्टोरेट का, यानी मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम को वोट करेंगे और हिंदू सिर्फ हिंदूज को वोट करेंगे। बंगाल के पार्टीशन की लाइन तो मैप से मिटा दी, लेकिन उससे पहले ही लाइन को कानून की स्याही से परमानेंट कर दिया गया था। अब डिवाइड एंड रूल कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी नहीं बल्कि ऑफिशियली लीगल हो चुकी थी। और अगले वीडियो में बात करेंगे उस सेपरेट इलेक्टोरेट की, जो टेक्निकली तो एक डेमोक्रेटिक रिफॉर्म था, लेकिन जिसने इंडिया को हमेशा के लिए तोड़ के रख दिया।